गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज सुबह सुबह ना मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन एंड सब कुछ फॉलो करके मैं बैठी हूँ घर पे आलमंड मिल्क फ्रॉम स्क्रैच बनाने। तो आज सुबह सोचा मैं ओट्स एंड मिल्क खाऊंगी, और क्योंकि मैं दूध नहीं पीती हूँ तो आज मैं घर पे ही आलमंड मिल्क बना रही हूँ फ्रॉम स्क्रैच। तो मैंने ओवरनाइट सोक्ड कुछ आलमंड्स कल पूरा ओवरनाइट सोक करके रखे थे, बस उनके छिलके निकाल रही हूँ। और अगर आप ओवरनाइट सोक करके रखते हो ना तो जल्दी निकल जाता है, बट हाँ ऑफ कोर्स ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है ही प्रोसेस। So what I've done is that I have peeled all the almonds since I'm off milk. Okay. So I've peeled all the almonds. Now so I'm going to make them in small batches. ठीक है, एक बार मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि you cannot store it for more than 4 to 5 days. So I'm going to take 1 2 3 4 5 and 8 10 almonds. आज के लिए मुझे जितना चाहिए मैं उतने में ही करूँगी। नेक्स्ट डे टुमारो इफ आई नीड इट अगेन आई कैन make it again. तो fresh बनाऊंगी। Add a little bit of water so that it's blended properly. So ये बन गई है मेरे छोटे से बैच का फर्स्ट बैच ऑफ आलमंड मिल्क। और यहाँ पर मैं ना रोज़मेरी लीव्स को बॉईल कर रही हूँ। रोज़मेरी इज़ ग्रेट फॉर हेयर ग्रोथ। माई रोज़मेरी वाटर इज़ रेडी। तो मैंने क्या किया, इसको 20 मिनट मैंने इसको बॉईल किया। उसके बाद नाउ आई लेट इट कूल डाउन फॉर 30 मिनट्स। अब इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगी। सो मैं कैसे कहाँ ट्रांसफ़र करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। हैव ऑल दिस एम्प्टी डर्माको सीरम बॉटल्स। ठीक है, मेरे पास आई हैव यूज्ड अप दिस प्रोडक्ट एंड ये मेरे पास है। तो आई ट्रांसफ़र दीज टू द बॉटल। इन सब में ऐसे ड्रॉपर्स है, बहुत इजी हो जाता है। आप कोई भी ऐसे स्प्रे बॉटल में इसको डाल के रख सकते हैं। ठीक है, ओके ये थोड़ा चैलेंजिंग होगा बट लेट्स सी इफ आई डोंट ड्रॉप इट, गॉड प्लीज। Oh my god. Okay, we've done it guys successfully in this bottle. I did not drop it, thank god. God is kind. So my solution is ready. अब इसमें कोजिक एसिड नहीं, इसमें रोज़मेरी वाटर है मेरे बालों के लिए। और दूसरा ये विटामिन सी का और भी बचेगा। यू कैन स्टोर एंड कीप दिस फॉर एटलीस्ट 15-20 डेज। ओके सक्सेसफुल। इसमें भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। थोड़ा ज़्यादा डाल दिया मैंने, बट कोई बात नहीं। टेल यू हाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस रोज़मेरी वाटर ऑन माई हेयर। ठीक है, रूट्स पे बेसिकली स्कैल्प अप्लाई करना होता है। दिस इज गुड फॉर हेयर ग्रोथ, राइट। तो मैं ड्रॉपर से ये लेती हूँ और स्कैल्प पे वाटर को, लोग इसके एसेंशियल ऑयल भी खरीद के लाते हैं, करियर ऑयल के साथ डाल के भी यूज़ करते हैं, बट आई एम गोइंग टू यूज़ डायरेक्टली रोज़मेरी वाटर। But this is something that I like to do maybe 3 to 4 times in a week. Okay, आज की जो ये वीडियो है, I'm sure it might change some of your lives forever, and I'm very sure this will help at least some of you out there. Again, please remember this is all bio-individuality. Everybody routine is different, everybody's body is different, everybody's issues are different. So but I'm sure whatever I'm going to share in this video right now will definitely help at least 90% of you, okay, who are dealing with sleep issues. Now, when I shared my sleep issue story with you all in some of my previous videos, so many people related, and I was flooded with a lot of DMs on my Instagram या comments में या posts पे कि you all have sleep issues, and it's very common. नाउ द गुड पार्ट है, जिन्होंने रियलाइज़ किया है कि स्लीप इश्यूज़ है, कुछ करना चाहते हैं, वो कर लेंगे। अब आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि स्लीप की डिसऑर्डर है, स्लीप इश्यूज़ है। एक वो कैटेगरी होगा, एक वो कैटेगरी भी होगा
जिनको पता है कि स्लीप इश्यूज है बट उसकी वजह से कुछ कर नहीं पा रहे या कुछ करना चाहते नहीं है, करना चाह के भी उस स्टेज में नहीं आए कि कुछ करें क्योंकि अभी बॉडी में सब कुछ ठीक है, सही है। सो आर यू गेटिंग इट? बहुत सारे कैटेगरी के लोग होंगे, एवरीबडी इज डिफरेंट, राइट? But if you're somebody who really wants to work on your sleep issues, and I highly recommend him to work on your sleep issues, I'm going to share these facts, all science based, self-tested, also tested on a lot of my clients who want to improve their lifestyle and want to work on their sleep. Again, I'm telling you, when you're young, these things don't affect you that much, okay? But as you age, with growth, when you're, one more thing I want to say you that इमीडिएटली इनका ना कोई इफेक्ट नहीं होता है बॉडी पे, इनका इफेक्ट इमीडिएटली नहीं होता है बॉडी में, इनका इफेक्ट होता है सालों के बाद, महीनों के बाद, जब आप सोच नहीं पाओगे कि क्यों ये हो रहा है, वाई इज इज हैपनिंग। जब आप कहोगे अच्छा मैं तो खाना सही खाती हूँ, अच्छा मैं तो वर्कआउट करती हूँ, अच्छा मैं तो कुछ जंक नहीं खाती, बट वो बट पे बात आ जाती है जब बॉडी स्ट्रेस में रहती है क्रॉनिक। ठीक है, वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ दिस हसल कल्चर, ऑल ऑफ अस, जेन जी बोलो, जेन एक्स बोलो, बूमर्स बोलो, मिलेनियल्स बोलो, जो भी, आई एम ए मिलेनियल अकॉर्डिंग टू दिस लिंगडो, all of us are in stress, all of us are part of somehow looped into this hustle culture through the internet or social media, कुछ भी कह लो, we are knowingly unknowingly part of it। ठीक है, इवन इफ एक्शन हम नहीं ले रहे तो माइंड वाइज हम सब हसल पे है, अच्छा ये करना है वो करना है, तो क्रॉनिक स्ट्रेस में हम सभी है। एंड ऊपर से स्लीपलेसनेस हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ मोस्ट ऑफ आवर लाइफ। So these are the things that I will tell you which will definitely help 90% of you, ठीक है? Starting with point number 1, wrap up your dinner as early as possible. The earlier the better. See, weight loss अगर करना है तो अगर आप 9 बजे डिनर करोगे, 8 बजे डिनर करोगे, 9:30 बजे करोगे, फिर भी आपका वेट लॉस हो जाएगा। बट जिनको क्रॉनिक स्लीप इश्यूज है, लाइक आई कम फ्रॉम फैमिली ऑफ history of sleep apnea and sleep disturbance, right? So I should have been much more aware of it. So एक मैंने अपने आप को, मैं पहले जैसे 11:30 हिट करती थी बेड, 11:30 12, अब मैंने अपने आप को for the last 21 days that I've done this, I'm telling you after 21 days, okay, I've done this, 10:30 is my target. तो 10:30 को मैंने टारगेट रखा था in 21 days। अब क्या ये करना हमेशा पॉसिबल होगा? नहीं होगा। क्या आप ट्रैवल करोगे? जी हाँ, मैं ट्रैवल करने ही वाली हूँ अभी फिर से। क्या ये हमेशा करना पॉसिबल होगा? क्या सोशल लाइफ? नहीं, हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, हर दिन पॉसिबल नहीं होगा। इंसान है, सोशल लाइफ होगी, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, सब करेंगे, बट मेजॉरिटी डेज पे यही करेंगे कि बेड टाइम हम अपना 10:30 को रखेंगे। 10:30 अगर आप उससे पहले कर सकते हो तो नथिंग बेटर, बट मेरे लिए 10:30 से पहले पॉसिबल नहीं है अभी फिलहाल। सो मैंने 11:30 12 वाला चोचला छोड़ के मैंने इसको 10:30 में कर दिया अपना बेड टाइम। अब 10:30 करना है तो माई डिनर टाइम हैज नाउ शिफ्टेड 3 hours ago। सो बिफोर 7:30 आई एम स्ट्रगलिंग विद इट बिकॉज मेरा यूजुअल डिनर टाइम होता था 8:30 9ish ना। I'm struggling with it. I'm still struggling with it, but I can assure you in this 21 days, whenever I had my dinner before 7:30, I slept better. मुझे नींद आ जाती थी, एकदम नींद आ जाती, 10:30 11 बजे तक मैं एकदम ऑफ हो जाती थी। सो 3 hours बिफोर, ठीक है। सो 7:30 से पहले डिनर रैप अप करने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहले कर सकते हो, नथिंग बेटर देन दैट, बट मेरे लिए अभी उससे पहले पॉसिबल नहीं है, अभी पॉसिबल नहीं है, फ्यूचर का नहीं पता। सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट थिंग आई डिड। Second thing, no evening workouts. No evening workout, specifically HIIT या वेट उठाना या कुछ भी strenuous activity बिल्कुल नहीं। All shifted in the morning, absolutely morning में workouts. And अगर मैं कुछ evening में करूँगी, it'll be simple things like light walks or yoga. That will be by 5-6 I should be wrapped up with all that. मेरे को एक हैबिट था 7 बजे 8 बजे जिम चली जाऊँगी या वर्कआउट घर पे ही कुछ, मेरे को एक हैबिट था, ठीक है। कभी कभी मैं करती थी ये कि 7 बजे या 8 बजे क्लास जिम चली गई क्लास करने, मुझे एक हैबिट हो गया था, विच इज़ नॉट सो मच आई ऑलवेज वांटेड टू डू इट, बट काम का इतना रहता था, सुबह का काम हो गया सब कुछ, तो मैं सोचती थी शाम को चली जाऊँगी। बॉडी एक्टिव रहती है, सोती नहीं है बॉडी। प्लीज़ जितना हो सके आप सुबह ही जिम वगैरह का टंटा कर लेना, जिनको स्लीप इशूज़ है। अगर स्लीप इशू अभी नहीं है, आ जाएगा, 1-2 साल में आ जाएगा। सो प्लीज़ 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 जिम एक्टिविटीज, HIIT, बॉक्सिंग, जुम्बा वगैरह, लंबा चौड़ा कुछ भी जो स्ट्रेनथ एक्टिविटी है, सब मॉर्निंग में होना चाहिए, एनी टाइम इन द मॉर्निंग।
एंड इवनिंग में अगर कुछ कर रहे हो तो योगा, सिंपल बेसिक योगा, नथिंग वेरी स्ट्रेनस, और वॉक्स इवनिंग by 5-6 you can just wrap it up. ठीक है, only for people who have sleep issues again I'm telling you. Next, no caffeine at any time in the evening. मतलब ना 3 बजे ना 4 बजे, मुझे 4 बजे भी अगर मैं ब्लैक कॉफ़ी लेके जिम जा रही हूँ या कोई वर्कआउट घर पे कर रही हूँ, इट अफेक्टेड माई स्लीप लाइक क्रेजी. 4 बजे की कॉफ़ी वॉज अफेक्टिंग मी, ब्लैक कॉफ़ी. स्टॉप्ड इट कम्प्लीटली. वैसे कॉफ़ी तो मैंने अभी बंद ही कर दिया एकदम. फॉर द लास्ट 30 days I had no coffee at all, just black tea in the morning, but this has tremendously helped me. Fourth thing, you can start including, even if after doing all this religiously, वैसे तो 70% लोगों का इससे हल हो जाएगा. अगर 70% इसके बाद भी नहीं हल होता है, then the next thing, okay, so right before bed, if you drink milk, you can have a small glass of lukewarm milk with a pinch of haldi to it. Or if you don't drink milk, then cinnamon water, chamomile tea. I personally like to drink spearmint tea sometimes. आप ये ले सकते हो. Some powerful Ayurvedic herbs that help with your sleep and managing stress are ashwagandha, Shankh Pushpa, Brahmi. These will really help you. Shatavari, these are really good. You can have their leaves and roots in your diet as herbs, very readily available anywhere in any Ayurvedic शॉप. वेयर ऑल्सो कम्स एज फॉर्म्स ऑफ सप्लीमेंट्स मिलता है या फिर पाउडर के हिसाब से मिलता है. पानी के साथ मिला के आप पी सकते हो अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है. देखिए स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आजकल लाइफ में सबके पास ही स्ट्रेस है. तो इसका हम क्या ही सोल्यूशन कर सकते हैं. ठीक है, मैं आपको बोलूँ कि बेडरूम में स्ट्रेस लेके मत जाओ. इट मेक्स नो सेंस, इट डजंट मेक एनी सेंस. कहाँ पर छोड़ोगे स्ट्रेस, यही तो रहेगा. बट व्हाट हेल्प्स, जब थकान होती है, जब हेल्पलेस महसूस कर रहे हो कोई भी, अगर काम को लेके, अगर फ्यूचर को लेकर, किसी भी बात को लेके जब समझ में नहीं आया, स्ट्रेस हो रही है. कभी कभी हमें पता चलता है कि स्ट्रेस है, कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कि स्ट्रेस है, पर बॉडी स्ट्रेस में रहती है. द बेस्ट थिंग आई कैन टेल यू इज़ टू हैव फेथ. मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब है कि अपने ऊपर सब मत लो. हम इंसान हैं, हम सब कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं. हम खुद को भगवान नहीं समझ सकते, हम भगवान नहीं. तो किसी पे फेथ रखना, मे बी किसी भगवान पे या यूनिवर्स पे, किसी भी धर्म पे आप बिलीव करते हो, उस पे आप छोड़ दो. लेट इट बी, लेट द डिवाइन टेक इट्स फोर्स. यू हैव टू सरेंडर. यू कैन नॉट टेक द स्ट्रेस ऑफ द एंटायर वर्ल्ड ऑन योर हेड एंड स्लीप, राइट? सो एवरीबडी इज इन स्ट्रेस. अगर आप जाके ये सोच रहे हो कि सिर्फ आपका ही स्ट्रेस है और कोई स्ट्रेस में नहीं है, इससे बड़ी गलत बात है नहीं. मैं स्ट्रेस में हूँ, आप स्ट्रेस में हो, आपके आजू बाजू में बहुत लोग सब स्ट्रेस में हैं. बट द प्रॉब्लम दैट वी समटाइम्स एंड अप डूइंग इज वी टेक एवरीथिंग ऑन आवरसेल्फ एंड वी थिंक दैट एवरीथिंग वी हैव टू सॉल्व बाय आवरसेल्फ. यस, एवरीथिंग वी हैव टू सॉल्व एंड वी विल डू द वर्क. हम काम करेंगे, बट फल क्या होगा, व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट? We have to leave it on faith. We have to leave it on the divine, and it really helps. Just talking to God or writing things, letters to your future self or to the universe or to God, बहुत स्ट्रेस रिड्यूस करने में हेल्प करती है. एंड ये मेरी मम्मी ना मुझे बहुत कहती थी. मैं कभी कभी करती थी, कभी कभी नहीं करती थी, बट अभी ना थोड़ा शिद्दत से करने लगी हुई है कुछ दिनों से काफ़ी. एंड इट रियली हेल्प्स ना, क्योंकि स्ट्रेस की बहुत ऐसी बातें होंगी कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर पाओगे. बहुत ऐसी बातें होंगी कि आप किसी के साथ शेयर कर नहीं पाओगे, क्योंकि कोई समझेगा ही नहीं. ऐसी बातें होंगी ना, होती है ना ऐसी बातें. तो ये आप भगवान से कहो, आप अपने यूनिवर्स से कहो, फेथ से कहो, एंड यू सी द मैजिक इट हैव्स इन रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस. जब स्ट्रेस कम हो जाएगी इंसान की ज़िंदगी में ना, तो ऑटोमेटिक कम हो जाता है स्लीप वाले इशूज या इंसोम्निया, स्लीप ब्रेक होना. एंड एक और चीज़ ना, लेट अस स्टॉप टेकिंग प्राइड इन कॉलिंग आवरसेल्फ वर्कaholics और नाइट आउल्स. ये बहुत गलत है, बहुत गलत है. ये मैं भी कर चुकी हूँ ना. अच्छा, रात को अभी ये काम करूँगी, एडिट करूँगी या ये प्लान करूँगी, वो एब्सोल्युटली क्रैप. स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट. वी आर जस्ट प्लेइंग विद द हार्मोन्स आवर बॉडी, स्पेसिफिकली फॉर वुमेन. एंड बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस की इतनी दशा बदल जाएगी ना. वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दीज थिंग्स. अरे मैं तो बहुत काम करती हूँ, मैं तो रात जग के काम करती हूँ, मैं तो रात जग के पढ़ती हूँ, ये करती हूँ. देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट इट. इट्स नो ग्रेट इफ यू आर इनटू द हसल कल्चर, वी आर नॉट स्लीपिंग. देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट इट. वी हैव टू स्टॉप दीज काइंड ऑफ एक्सक्यूजेज ऑफ द हसल कल्चर, नाइट आउल काइंड ऑफ थिंग्स. एंड ये हमें ठीक करना होगा. एक और चीज़ मैं कहूँगी, बॉडी क्लॉक को समझना बहुत ज़रूरी है. हम सबका भी मेस्ड अप है, एंड ये ठीक होने में आपको मिनिमम 2 to 3 वीक्स देना पड़ेगा.
इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग, इंटरनेट स्क्रोलिंग, नेटफ्लिक्स ये देखना बंद करना, इसका मैं क्या ही बोलूँ, ये सबको पता है और हम सब इसी में लूप्ड है, वी आर ऑल लूप्ड इनटू दिस एंड वी आर ऑल एट फॉल्ट। बट ऑफ कोर्स ये बंद तो करना ही पड़ेगा। एंड व्हाट वर्क्स फॉर मी पर्सनली इज लिसनिंग टू सम सूदिंग काम एफर्मेटिव म्यूजिक, दैट हैज ऑल्सो हेल्प मी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ब्रीदिंग बिफोर बेड वर्क्स। तो मैं आपको साइंटिफिक कुछ चीज़ें बता रही हूँ जिस विच विल रियली वर्क फॉर मी। द फर्स्ट 3-4 थिंग्स दैट आई एम सेइंग हैज वर्कड एंड हेल्प मी अ लॉट। बट द चैलेंज दैट आई नो आई कैन फेस इज, हमेशा रूटीन ऐसे नहीं रहेगी, वही हमारा चैलेंज होगा। हाँ, मेरे साथ भी होगा। बट वी हैव टू कम बैक टू द रूटीन। जब भी एक रूटीन से डिसरप्शन हो जाता है, हमारी गलती होती है कि वी डू नॉट कम बैक टू द नॉर्मल रूटीन, जो हमारा रूटीन होना चाहिए और फिक्स होना पड़ेगा हमारा सबका बेड टाइम वही है। क्योंकि जब खाने का टाइम फिक्स होता है, जब सोने का टाइम फिक्स होता है, तभी हार्मोन्स हमारे ढंग से काम करते हैं। So I hope this video is helpful and I hope you find a cure to your sleep issue, sleep apnea, sleep insomnia disturbances, and I know this will help you. Another great thing that also works for a lot of people is milk के साथ थोड़ा poppy seeds लेना. That also works for a lot of people. One of my clients has taken it and it has really immensely helped with her sleep issues, but also because अभी उसके life से stress हट गया है. The stress that she had is now gone, so she's sleeping better. So stress is the number one cause, okay? So I really hope you find your way through sleep and I hope this video helps. Save कर लो, share with them, being as candid and as honest as possible, and I hope God gives all of us, me and all of you who's watching this, good sleep, no more disturbed sleep and nice sleep, and keep faith, keep trying. You will fall, some days will be good, some days will be bad, but we should know the basics. ठीक है, चलो आज का वीडियो मैं यहाँ पर एंड करती हूँ. I hope this video helps you all. I'll see you in the next video. Bye.